possible. I am Anjali Gupta, and trust me, today's video is going to be very interesting. So, today I am here with the very important and interesting topic carbohydrate and its metabolism. तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट और उनमें होने वाले मेटाबॉलिज्म की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बीएससी एजी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग और सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. So I request you to share this video to them who can take benefit from this. So without wasting your precious time, let's get started. तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक कार्बोहाइड्रेट से। नॉर्मली वैसे कोई भी चीज़ जो हमें स्वीट टेस्ट देती है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। सिंपली इट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है और यूजुअली इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 होती है, सेम जैसी वाटर की होती है, इसलिए हम इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरे डेफिनेशन की। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ जुड़े होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नाउ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ CmH2O whole n, where m may or may not be different from n. जैसा कि मैंने पहले बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज अल्डिहाइड, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हियर वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सो दैट इट विल बी क्लियर दैट पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि अल्डिहाइड ग्रुप है और उसके साथ दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलेंगे। और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में CO ग्रुप जुड़ा है जो कि कीटोन ग्रुप है और उसके साथ भी दो से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, तो इसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो इससे ये क्लियर है कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप you will understand this. Now we will know the classification of carbohydrates. Here we can say that carbohydrates are classified into three groups. First one is monosaccharides, second oligosaccharides, and third one is polysaccharides. Now what is monosaccharides? Mono means one and saccharide means sugar. तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें सिंगल सैकराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं और मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलर फॉर्म होते हैं। इट्स एग्जाम्पल इज ग्लूकोज। नाउ कमिंग टू ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगो मीन्स 2 to 6 एंड सैकराइड मीन्स शुगर। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 to 6 मोनोसैकराइड यूनिट के आपस में लिंक्ड होने से बनते हैं और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में लिंक होते हैं और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें 2 to 6 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। अब बात करते हैं पॉलीसैकराइड्स की। तो पॉली मीन्स मोर देन 6 एंड सैकराइड्स मीन्स शुगर। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जो 6 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स के आपस में लिंक्ड होने से बनते हैं और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से 6 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उन्हें हम पॉलीसैकराइड्स कह सकते हैं। Now coming to the most important part of this video, metabolism of carbohydrate. So let's have a look. First of all, we have to understand what is metabolism. So metabolism refers to a series of chemical reaction that occurs in a living organism to sustain life. मेटाबॉलिज्म उन सारी केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
लाइफ सस्टेन करने के लिए होती है। सो मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज है, और इसके अलावा भी कई मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। तो हम बात करेंगे फर्स्ट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, विच इज़ ग्लाइकोलिसिस। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी मीन्स इम्बर्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नाज, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस पाथवे को इंट्रोड्यूस किया था। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट और एटीपी में होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड एटीपी। एटीपी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में होता कहाँ है। तो ये हमारे बॉडी के सेल में साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है, फॉर एग्जांपल आरबीसी, कॉर्निया, लेंस एट्सेट्रा। नाउ द सेकेंड पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें पायरुवेट का कन्वर्जन होता है इस एसिटाइल को एंजाइम में, और ये पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंजाइम के हेल्प से होता है। पीडीएच का फुल फॉर्म होता है पायरुवेट डिहाइड्रोनेज। सो दिस रिएक्शन इज़ क्वाइट वेरी सिंपल, सो आई होप you will understand. The third pathway is tricarboxylic acid cycle, which is also known as Krebs cycle. This is most important cycle in the carbohydrate metabolism. Krebs cycle कार्बोहाइड्रेट, फैट या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए एक कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे कहलाता है। तो जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ द फोर्थ पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस। So, synthesis of glucose from non-carbon compounds is known as gluconeogenesis. जो भी नॉन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जैसे लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लिसरॉल, इनसे ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, इसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेजर साइट लीवर है, और साथ ही ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आरबीसी, टेस्टिस, किडनी, मेडुला, ये सब भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के साइट हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। सो दिस इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। The other pathway for carbohydrate metabolism is glycogenesis. So it is the synthesis of glycogen from glucose. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी इसे स्टोर करना चाहती है, और इसे हमारी बॉडी स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में करती है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, और जब कभी भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की स्कार्सिटी होती है तो हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ करता है। In other language, we can understand that glucose is the current saving and glycogen is the fixed deposit. Glycogen हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है, so it is very important for our body. Now coming to glycogenolysis. The degradation of stored glycogen into glucose is known as glycogenolysis. जैसा कि हमने अभी ग्लाइकोजेनेसिस में पढ़ा कि जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हमारी बॉडी उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस इसका अपोजिट है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की स्कार्सिटी होती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में,
and this glucose is used by our body to generate energy. So this is the process of glycogenolysis. I hope you will understand. Now the last but not the least, HMP shunt pathway or पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के लिए। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है CO2, H2O और एनर्जी में, और ये एनर्जी ATP में प्रोड्यूस ना होकर NADPH के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। NADPH का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो हम इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्जन CO2, H2O और एनर्जी में तो होता है, पर ये एनर्जी NADPH के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और साथ ही इसमें सिंथेसिस ऑफ पेंटोज भी होता है। अब ये पेंटोज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके थ्रू हमारी बॉडी में DNA, RNA और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जानते हैं कि NADPH का हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो फर्स्ट वन इज़ बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, स्टीरॉयड्स एंड सम अमीनो एसिड्स, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस में भी NADPH का मेजर रोल होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड आई लेंसेज मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी। NADPH के हेल्प से हमारी आइज़ ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करती है। सो NADPH इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। So this is the end of the video guys. I hope you enjoyed it.